नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, प्रदेश के युवाओं को जिस एक भर्ती का काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, उत्तराखंड दरोगा, उत्तराखंड एसआई, वो भर्ती आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आज उसका नोटिफिकेशन दोस्तों निकाल दिया है। ठीक है, प्रदेश के युवाओं को लंबे समय से इंतजार था क्योंकि इस भर्ती ये लास्ट टाइम पुरुषों के लिए 2014 में उत्तराखंड दरोगा की भर्ती हुई थी। 2014 के बाद 2022 में एक बार इसका नोटिफिकेशन आया, लेकिन वो भर्ती फिर रद्द हुई और एक लंबे इंतजार के बाद 2014 से 2024 यानी 10 वर्षों के अंतराल पर बच्चों उत्तराखंड में दरोगा की भर्ती आपको देखने को मिल रही है। आज इस वीडियो में उसी भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए वेतन कितना होगा, आयु कितनी होगी, कितने पद हैं, ठीक है, किस किस के कितने पद हैं, उसके लिए आपका शारीरिक दक्षता क्या होगी, शारीरिक मानक क्या होंगे और साथ साथ में बच्चों उस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, कितने पेपर उसमें होने वाले, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, उत्तराखंड दरोगा की बात करें, आज ही लोक सेवा आयोग की साइट पर शाम के समय नोटिफिकेशन बच्चों अपलोड हुआ और जिसमें उत्तराखंड दरोगा की कुल 221 बच्चों पोस्ट आपकी आउट हुई हैं। 221 वैकेंसी कुल निकली हैं। इन 221 वैकेंसियों में बच्चों 3 तरह के पद आपको देखने को मिलेंगे। एक नागरिक व अभिसूचना के, जिसमें से नागरिक के जो पद हैं वो आपको 65 पद देखने को मिलेंगे और अभिसूचना के जो पद हैं वो आपको 43 पद देखने को मिलेंगे उत्तराखंड दरोगा। फिर बच्चों उसके बाद गुल्म नायक के, ये केवल पुरुषों के लिए और उसके जो कुल बच्चों वैकेंसी हैं वो 89 पोस्ट इसके लिए आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद वो तो अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी की 24 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी और कुल इनका योग 221 पोस्ट बच्चों उत्तराखंड दरोगा की अभी आपके सामने है। जिन युवाओं का लंबे समय से वर्दी पहनने का एक सपना बच्चों पाल रखा है, वो सपना पूरा करने का मौका मिलता है इनको अब, क्योंकि 2014 के बाद से पुरुषों की दरोगा की भर्ती नहीं आई। 2022 में आई लेकिन वो रद्द हुई और उसके बाद ये वैकेंसी दोबारा बच्चों आपके सामने आई है। तो चलिए दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया इसके अंतर्गत 3 तरह के पद, एक नागरिक व अभिसूचना, जिसमें से नागरिक के 65 पद, अभिसूचना के 43 पद, गुल्म नायक के 89 पद और अग्निशमन व द्वितीयक अधिकारी के 24 पद बच्चों निकले हैं। एक एक बिंदु पर बच्चों डिटेल से बात करने वाला हूं। जो भी आपके डाउट होंगे वो सभी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ लगे ऐसा कि आपको कुछ पूछना या कुछ आपके मन में कुछ किसी प्रकार का संशय रहता है तो वो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए एक एक बिंदु पर बात करते हैं। ये बच्चों हुई आपके कि पद कितने हैं, तो कुल पद बच्चों 221 हैं। इन 221 में से आपके नागरिक पुलिस के आपके 65, सिविल पुलिस के 65, उसके बाद अभिसूचना 43 और गुल्म नायक के 89, साथ में अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी के 24। इनमें से 2 प्रकार के पदों का पाठ्यक्रम बिल्कुल समान, यानी नागरिक व अभिसूचना गुल्म नायक का पाठ्यक्रम बिल्कुल एक जैसा, जबकि अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी का पाठ्यक्रम बच्चों कुछ डिफरेंट है, अलग है। देखते हैं कैसा है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले क्योंकि 2014 में भर्ती है तो 2014 से ऐसा युवा जो लगातार इंतजार कर रहा है, कुछ युवा जो ओवर एज हो चुके हैं, एज जिनकी निकल चुके हैं, तो सबसे पहले आयु के बारे में बात करते हैं कि आयु की यहाँ क्या स्थिति रही है बच्चों। आयु मतलब एज की बात करते हैं। तो एज बच्चों इन्होंने बोला है कि 1 जुलाई 2024 तक, ठीक है, 1 जुलाई 2024 को जिसकी एज 21 वर्ष से ज्यादा व 28 वर्ष तक, 28 वर्ष से कम, यानी 28 वर्ष तक, तो 21 से 28, और ये कब बच्चों 1 जुलाई 2024 तक ये इस भर्ती के लिए बच्चों पात्र माने जाएंगे। ऐसे लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में बच्चों बोला गया है इसमें कि ऐसे लोग अभी ये पूर्व में बच्चों भर्ती निकली थी, ऐसे लोग जिन्होंने ये नोटिफिकेशन बच्चों आया था 3/1/2022 में, ऐसे लोग जिन्होंने 3/1/2022 में जो वैकेंसी निकली थी उसका फॉर्म फिल किया था, उनकी आयु की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2021 से, 1 जुलाई 2021 से। तो ये थोड़ा सा बच्चों रोचक चीज यहां पर देखने को एज के बारे में मिली है। जो पहली बार इसका फॉर्म भर रहे होंगे, उनकी एज काउंट होगी 1 जुलाई 2024 से, यानी इसी वर्ष 1 जुलाई से। वो 1 जुलाई 2024 को या तो 21 वर्ष के हो चुके हों या 28 वर्ष से ज्यादा ना हो, तो फॉर्म को बच्चों भर सकते हैं। साथ में
ऐसे लोग जिन्होंने 3/1/2022 को फॉर्म भरा था, ऐसे लोगों की आयु गणना 1 जुलाई 2021 से होगी और ऐसे लोगों की एज 21 वर्ष से 29 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 21 वर्ष से 29 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। तो ये भी बच्चों एक देखने के लायक चीज है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपसे बात करूं, अगर आयु में छूट की बात करता हूं कि आयु में छूट कितनी होगी बच्चों, छूट कितनी मिलेगी। तो जब हम छूट की बात करते हैं बच्चों, तो छूट इसमें यहां पर ओबीसी के लिए, साथ साथ में एससी के लिए और साथ साथ में एसटी के लिए कितनी छूट बच्चों, कितने वर्षों की छूट मिलने वाली है। तो 5 वर्षों की छूट बच्चों यहां पर मिलने वाली है, 5 वर्षों की छूट, जिसमें ओबीसी, एससी व एसटी कैंडिडेट्स होंगे। मुझे उम्मीद है आयु के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे बच्चों। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। 1 जुलाई 2024 को जो 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच का कैंडिडेट होगा बच्चों, वो इसका फॉर्म भर सकता है। साथ में छूट दी गई है कितनी, 5 वर्ष की, ओबीसी, एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ऐसे लोग जिन्होंने पिछला फॉर्म भरा था जो 2022 में निकला था, ऐसे लोगों की आयु गणना 1 जुलाई 2021 से की जाएगी और 1 जुलाई 2021 को वो या तो 21 वर्ष के हों या 29 वर्ष के हों। ठीक है, चलिए खैर, तो आयु का बच्चों आपका क्लियर हुआ होगा। फिर बात करते हैं आयु के बाद यहां पर शैक्षिक योग्यताएं। तो शैक्षिक योग्यताओं की जब बात करते हैं, शैक्षिक योग्यताएं बच्चों बड़ा सिंपल, सिर्फ आपको स्नातक होनी चाहिए, आपके लिए स्नातक होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट शैक्षिक योग्यताएं, इसके लिए क्या होगी, शैक्षिक योग्यताएं। तो शैक्षिक योग्यताएं बच्चों, इसके लिए आपका स्नातक उपाधि आपके पास हो, स्नातक हो और भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आप स्नातक होने चाहिए। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन आपकी हो, सामान्य सी बात है, दरोगा में आपको ग्रेजुएशन बच्चों चाहिए होती है। तो शैक्षिक योग्यता, फिर शैक्षिक योग्यता के बाद बच्चों एक यहाँ पर नंबर 3 पर आप देखिए वेतनमान इसका कितना होगा। तो ये 44,900 से लेकर बच्चों 1,42,400, 1,42,400, यानी ये बच्चों लेवल 7 होगा, लेवल 7 होगा। तो लेवल 7 का बच्चों ये होगा आपका, ठीक है, लेवल 7। तो ये भी आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एज के बारे में सभी फैक्ट्स क्लियर। उसके बाद शैक्षिक योग्यता आपकी स्नातक होनी चाहिए और वेतनमान आपका यानी सैलरी कितनी, 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हुए। फिर इसके बाद बच्चों सबसे मुख्य जो हमें जानना है वो चयन प्रक्रिया सबसे मुख्य होती है। और चयन प्रक्रिया में हम सबसे पहले जान रहे होंगे कि इसके शारीरिक मानक क्या है। शारीरिक मानक जिसे हम माप तोल बोलते हैं, कितनी इसके लिए हाइट चाहिए, कितनी इसके लिए चेस्ट चाहिए। ठीक है, ये सब चीज बच्चों। उसके बाद बच्चों शारीरिक मानक के बाद अगला शारीरिक दक्षता क्या होगी। दक्षता मतलब फिजिकल में कितनी रनिंग आपको करनी होगी, कितने चिनअप चाहिए होंगे, कितनी क्रिकेट बॉल आप फेंक सकते हो, और उसके बाद फिर लिखित परीक्षा की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले चयन प्रोसेस। चयन प्रोसेस इसका किस प्रकार का होगा, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार का होगा, चयन प्रक्रिया। तो देखिए जब हम बच्चों इसके चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया में जो पहला आप देख रहे होंगे बच्चों, सबसे पहला होगा यहां पर आपकी शारीरिक परीक्षा। शारीरिक परीक्षा, और ये जो शारीरिक परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, इस शारीरिक परीक्षा में आप देखोगे एक शारीरिक मानक हाइट वगैरह, और एक आप देखोगे शारीरिक दक्षता भी साथ साथ में होगी। और इसके बाद पहला प्रोसेस ये होगा, जो लोग बच्चों शारीरिक परीक्षा पास करेंगे वही पात्र होंगे लिखित परीक्षा देने के लिए। यानी पहले फिजिकल होगा और उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जाम। ठीक है, तो शारीरिक परीक्षा के बाद बच्चों नंबर 2 पर देखिए फिर लिखित परीक्षा होगी। और जो ऐसे बच्चे लिखित परीक्षा पास करेंगे फिर उन्हें डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 3 स्टेप बच्चों इसके चयन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया के होंगे। पहला शारीरिक परीक्षा, दूसरा लिखित परीक्षा और तीसरा डीवी। अब हम देखते हैं शारीरिक परीक्षा में क्या शारीरिक मानक होंगे और क्या शारीरिक दक्षता होगी इसके लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों चलिए देखिए दोस्तों, जब हम शारीरिक मानक की बात करते हैं, शारीरिक मानक सबसे पहले शारीरिक मानक, तो शारीरिक मानक की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो यहां आप देखिए शारीरिक मानक में हम जो सबसे पहले बात करते हैं ऊंचाई की। पहला पॉइंट ऊंचाई मतलब कितनी हाइट इसके लिए चाहिए होगी, हाइट कितनी चाहिए होगी।
तो जब हम हाइट की बात करेंगे बच्चों, तो हाइट में आप याद रखोगे जो जनरल के लोग हैं, जनरल, साथ साथ में EWS, साथ साथ में ओबीसी और साथ साथ में SC के लोग। यहां पुरुषों की, ये सबसे पहले बात हो रही है बच्चों मेल के लिए, तो पुरुषों की जो बच्चों यहां हाइट होगी वो हाइट होगी 167.70 सेंटीमीटर, ठीक है। जनरल, EWS, OBC, SC के लिए हाइट कितनी 167.70 सेंटीमीटर चाहिए होगी, 167.70 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों ST के लिए जो हाइट चाहिए होगी, ST पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए होगी। और ऐसे लोग जो पर्वतीय क्षेत्र के होंगे, इनके लिए जो हाइट चाहिए होगी बच्चों, इनके लिए हाइट चाहिए होगी 162.60 सेंटीमीटर चाहिए होगी। ये बात होगी मेल के लिए। अगर यही हम बात करें बच्चों फीमेल की, महिलाओं की, यही अगर बच्चों हम बात करें तो महिलाओं के लिए जनरल की महिला, EWS, OBC और SC की महिला के लिए 142 सेंटीमीटर चाहिए होगी, 152 सेंटीमीटर। वही ST की महिला के लिए 147 सेंटीमीटर चाहिए होगी। और वहीं बच्चों पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी 147 सेंटीमीटर चाहिए होगी। तो ये हाइट से संबंधित बात हमने बताई। शारीरिक मानक में पहली बात की बच्चों हमने किसकी, हाइट की। और हाइट में जब हम बात कर रहे हैं तो जनरल, EWS, OBC, SC के लिए हाइट 167.70, वही महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, ST के लिए, पुरुषों के लिए 160, महिलाओं के लिए 147। और पर्वतीय क्षेत्र के लिए पुरुषों के लिए 162.60 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होगी। हाइट के बाद हम चलते हैं बच्चों सीने की माप, जो केवल पुरुषों के लिए होगी। तो हाइट के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, देखिए बच्चों शारीरिक मानक में दूसरा मानक आप देखिए बच्चों, दूसरा मानक होगा आपका नंबर 2 पर सीने की माप। और ये केवल पुरुषों के लिए सीने की माप केवल पुरुष, ठीक है। और जब केवल पुरुष हम बात करते हैं तो अगर हम जनरल की बात करें, जनरल के साथ साथ EWS के साथ साथ OBC के साथ साथ बच्चों आपका SC की जब हम बात करेंगे तो यहाँ सीने की माप होनी चाहिए 78.8 सेंटीमीटर से लेकर 83.8 सेंटीमीटर तक, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है बच्चों, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। इसके बाद ST कैंडिडेट्स और साथ साथ में पर्वतीय अक्षेत्र के कैंडिडेट्स जो बच्चों होंगे, इनके लिए सीने की जो माप होगी ये होगी आपकी 76.5 सेंटीमीटर से लेकर 81.5 सेंटीमीटर तक। यहां देख रहे हो 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा, ठीक है। तो अभी आपने ऊंचाई के बारे में यानी हाइट देख ली, हाइट के बाद सीने की माप कितनी होगी। फिर बच्चों एक नंबर 3 पर शारीरिक वजन की बात, ये केवल महिलाओं के लिए होगा। अगर हम शारीरिक वजन की बात करेंगे, शारीरिक वजन केवल महिलाओं के लिए होगा। और शारीरिक वजन महिलाओं का 45 kg मिनिमम होना चाहिए। 45 किलो से कम की जो महिला होगी उसकी आवश्यकता पुलिस को नहीं है, इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों चयन प्रक्रिया में हमने बात की जो फिजिकल के जो शारीरिक मानक है, शारीरिक मानकों की बात की। अब शारीरिक मानकों के बाद हम बात करेंगे बच्चों शारीरिक दक्षता की। शारीरिक दक्षता की बात करेंगे, ये शारीरिक मानक सभी 3 की 3 जो इसमें पद है बच्चों उनके लिए इसी प्रकार है। और शारीरिक दक्षता भी बच्चों सभी 3 के लिए इसी प्रकार होगी। तो देखिए अब शारीरिक दक्षता की बात करते हैं। शारीरिक दक्षता में पहले हम पुरुषों के लिए बात करेंगे, जो मेल कैंडिडेट्स होंगे। मेल कैंडिडेट्स के लिए बच्चों पहला पॉइंट होगा क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल के बच्चों बाद दूसरा पॉइंट होगा लंबी कूद के बाद बच्चों तीसरा होगा चिनिंग अप। और फिर नंबर 4 होगा बच्चों आपका दौड़। और फिर नंबर 5 होगा आपका दंड बैठक। देखिए, जब क्रिकेट बॉल की बात करते हैं पुरुषों के लिए तो ये 50 मीटर। और बच्चों फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है। लंबी कूद बच्चों 13 फीट।
और चिनिंग अप 5 बार पुरुषों के लिए 5 बार। दौड़ की बात करते हैं बच्चों तो 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। 30 मिनट मतलब आधे घंटे का समय मिलेगा। आधे घंटे में 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। फिर जब दंड बैठक में बात करें तो यहाँ एक तो आपके पुशअप्स होंगे और जो पुशअप्स होंगे वो आपके 2.5 मिनट में आपको लगाने होंगे 40 पुशअप। और उसके बाद बच्चों एक आपकी उठक बैठक होंगी जो आपको 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड की बात है, ये 60 सेकंड में आपको लगानी होंगी 50 बैठकें 60 सेकंड और 50 बैठक लगानी होगी। पुरुषों के लिए शारीरिक दक्षता ये है, शारीरिक मानक हमने देख लिए। और शारीरिक दक्षता पुरुषों के लिए क्रिकेट बॉल होनी चाहिए जो 50 मीटर होनी चाहिए, लंबी कूद जो 13 फुट मिनिमम, चिनिंग अप 5 बार, दौड़ 5 किलोमीटर 30 मिनट में, और दंड बैठक बच्चों 2.5 मिनट में 40 और 1 मिनट में 50 दंड बैठक बच्चों लगानी होंगी। ठीक है, ये पुरुषों के लिए शारीरिक दक्षता है। इसके बाद चलते हैं महिलाओं के लिए शारीरिक दक्षता बच्चों क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जब महिलाओं के लिए शारीरिक दक्षता की हम बात करते हैं तो क्रिकेट बॉल महिलाओं के लिए मात्र 20 मीटर होगी, लंबी कूद मात्र 8 मीटर होगी, 8 फीट होगी बच्चों, 8 फीट होगी। उसके बाद बच्चों आप देखिए मात्र 8 फीट होगी। फिर आप देखिए चिनिंग अप इनके लिए नहीं होंगे। दौड़ बच्चों इनके लिए होगी, महिलाओं के लिए 200 मीटर दौड़ना होगा, 200 मीटर दौड़ना होगा और इसके लिए 40 सेकंड का समय होगा, 40 सेकंड का समय होगा। फिर बच्चों इनके लिए दो दंड बैठक नहीं होगी, इसके स्थान पर बच्चों इनके लिए होगा आपका स्कीपिंग। ठीक है, यानी वो जो रस्सा कूदना होता है ना, तो रस्सा कूदना बच्चों इनके लिए होगा और रस्सा कूदना इनके लिए 1 मिनट का समय मिलेगा और 1 मिनट में बच्चों 60 बार है, कितना 60 बार इन्हें कूदना होगा, 1 मिनट का समय मिलेगा। फिर एक होगी बच्चों इनके लिए शटल रेस है। शटल रेस क्या होती है? शटल रेस इनको बच्चों एक बार ऐसे दौड़ना और छूकर फिर वापस दौड़ना, इस प्रकार के इनको बच्चों 4 राउंड लगाने होंगे शटल रेस में। और ये जो शटल रेस होगी, ये शटल रेस बच्चों 25 मीटर का एक राउंड होगा और ऐसे 4 राउंड हो गए यानी 100 मीटर। और इस 100 मीटर के लिए इन्हें समय मिलेगा बच्चों 29 सेकंड का समय मिलेगा। तो जो महिलाओं का फिजिकल होगा, लड़कियों का जो फिजिकल होने वाला है वो ये फिजिकल रहने वाला है। पहला पॉइंट क्रिकेट बॉल 20 मीटर, लंबी कूद 8 फीट, दौड़ 200 मीटर 40 सेकंड में, स्कीपिंग बच्चों 1 मिनट में 60 बार और शटल रेस बच्चों 25 गुणा 4 यानी 100 मीटर 29 सेकंड में बच्चों पूरा करना होगा। तो ये अभी हमने जो चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया में बच्चों हमने आपका देख लिया कि किस प्रकार शारीरिक जो चीजें, शारीरिक मानक और शारीरिक दक्षता किस प्रकार दी गई है। कुल वैकेंसी देख ली, आयु सबसे मुख्य होता है, आयु हमने देख लिया बच्चों। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर चलता है। बाकी तो बच्चों सब आपको जैसे ही आप नोटिफिकेशन देखोगे तो बड़े आराम से आप उसमें आपको पता चल जाएगा क्या चीज किस प्रकार चाहिए। हम यहाँ वीडियो में सिर्फ मुख्य मुख्य चीजों पे बच्चों बात करेंगे, ज्यादा बकवास न करके, वीडियो को लंबा ना खींच के, तो थोड़े समय में बच्चों ज्यादा चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लिखित परीक्षा। सबसे मेन बच्चों लिखित परीक्षा देखते हैं। ठीक है, देखिए जब हम लिखित परीक्षा की बात करते हैं, लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा को बच्चों यहां 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो आपकी अग्निशमन वाले बच्चों पोस्ट हैं उनके लिए लिखित परीक्षा अलग होगी। जो आपकी 24 पोस्ट अग्निशमन के लिए है, अग्निशमन ये 24 पोस्ट है। इन 24 पोस्ट के लिए लिखित परीक्षा में क्या होगा बच्चों? इन 24 पोस्ट के लिए लिखित परीक्षा में आपका फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बच्चों आपका मैथ्स या बायो में से ऑप्शनल कोई भी एक 35 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे बच्चों। और नंबर भी कितने होंगे? 100 ही नंबर होंगे। और समय होगा 2 घंटे, 2 घंटे का समय। और 1/4 की होगी नेगेटिव मार्किंग। ये अग्निशमन के लिए जो 24 पद है बच्चों। मेन देखते हैं लिखित परीक्षा। अगर बात करें नागरिक पुलिस जिसमें होगी आपकी, यानी सिविल नागरिक पुलिस इसी के अंतर्गत होगी। साथ साथ में अभिसूचना होगी बच्चों, अभिसूचना। ठीक है, अभिसूचना होगी। और बच्चों अभिसूचना के बाद एक यहां पर आप देखोगे गुल्मनायक, इनके लिए बच्चों एक पाठ्यक्रम दिया गया है।
गुल्म नायक, इनके लिए एक पाठ्यक्रम दिया गया। और इनके लिए जो पाठ्यक्रम दिया गया है ना बच्चों, तो यहां 2 एग्जाम होंगे, आपके 2 पेपर होंगे। तो बच्चों एक होगा आपका भाग वन, या यहां मैं लिख सकता हूं एग्जाम 1 है, भाग 1 एक होगा, और एक होगा बच्चों आपका भाग 2 यानी एग्जाम 2। 2 भाग यहां पर आपके एग्जाम्स के होने वाले हैं। अब ये 2 भाग कौन से होने वाले हैं, इधर देखिए। जो पहला एग्जाम होगा एग्जाम नंबर 1, एग्जाम नंबर 1 में बच्चों आप देखोगे कि हिंदी के जो प्रश्न होंगे वो 100 प्रश्न होंगे। हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, और ये 100 क्वेश्चन बच्चों 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इस पेपर का समय होगा 2 घंटे, 2 घंटे आपको समय मिलेगा। फिर बच्चों दूसरा आपका इसी के साथ साथ इसी में रीजनिंग के प्रश्न होंगे, और रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे इनकी संख्या होगी 50 क्वेश्चन, और ये 50 ही बच्चों मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो पेपर एग्जाम 1 में कुल क्वेश्चन कितने होंगे, कुल क्वेश्चन होंगे 150, और कुल नंबर होंगे कितने 150। ठीक है, और समय मिल रहा है बच्चों आपको कितना, 2 घंटे का समय मिल रहा है। हिंदी पर बच्चों टूट पड़ो, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये पेपर 1 होगा। दोनों के दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। पहले पेपर 1 2 घंटे का होगा, बीच में कुछ समय का गैप मिलेगा, फिर बच्चों एग्जाम नंबर 2 यानी पेपर नंबर 2 होगा। तो बच्चों इधर आप ध्यान दोगे, ये एग्जाम की जगह पेपर लिखना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, पेपर लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बच्चों उसके बाद देखोगे आप, जो यहां होगा, यहां आपका सामान्य अध्ययन होगा। इस सामान्य अध्ययन की अगर बात करेंगे, जीएस प्लस यूके उत्तराखंड, यानी कि जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, और साथ साथ में पूरी उत्तराखंड जीके। इससे बच्चों आपके 75 क्वेश्चन होंगे, और ये 75 क्वेश्चन बच्चों आपके 75 मार्क्स के ही होंगे। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स, और एग्जाम 2 का जो टाइम होगा ये 3 घंटे का समय होगा, क्योंकि बच्चों यहां जो दूसरा आपका होगा, दूसरा बच्चों यहां गणित के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, गणित के बच्चों आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 75 ही नंबर के होंगे, 75 के। ठीक है, तो ये वही सिलेबस रख दिया बच्चों जो सिलेबस कभी पहले किसका आया था, 2014 वाली वैकेंसी का जो आया था। यानी टोटल दोनों एग्जाम में आप बच्चों देखोगे 150 क्वेश्चन यहां, 150 क्वेश्चन यहां, 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। इन 300 क्वेश्चन में 100 नंबर हिंदी का 1/3, 50 नंबर रीजनिंग का, 75 नंबर मैथ्स का, और 75 नंबर में उत्तराखंड और आपका पूरा जीएस का पोर्शन इसके अंतर्गत होगा। ठीक है, और इसके बाद जो इन्हें पास करेगा फिर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो मुख्य जानकारी है एग्जाम के बारे में, इस भर्ती के बारे में, वो इतनी है दोस्तों। आपको कितनी फीस देनी है और बाकी चीजें, डॉक्यूमेंट्स, वो आपको सभी का सभी विज्ञप्ति में बड़े आराम से मिल जाएगा। आपको आयु के बारे में पता होना चाहिए, वेतनमान पता होना चाहिए, आयु में छूट पता होनी चाहिए, और चयन प्रक्रिया क्या होगी। चयन प्रक्रिया मैंने आपको बताई, पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जो बच्चा नागरिक और अभिसूचना गुल्मनायक के लिए एग्जाम देगा, उसके 2 पेपर होंगे। पहला होगा पेपर जिसमें हिंदी और रीजनिंग के प्रश्न होंगे, कुल 150 प्रश्न 150 मार्क्स के होंगे, और दूसरा एक ही दिन में दोनों पेपर ये होंगे। दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन, जीएस और उत्तराखंड का पोर्शन जिसमें 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के होंगे, और गणित जिसमें 75 क्वेश्चन बच्चों आपके कितने 75 मार्क्स के ही होने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है बच्चों, लग जाइए, काफी लंबे समय के बाद भर्ती आई है। अभी इतना समय है क्योंकि जो बच्चा ग्रुप सी की तैयारी करता है, सामान्य मैथ्स रीजनिंग से उसका कोई ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले आपका फिजिकल होने वाला है, और फिजिकल में भी अभी बच्चों टाइम लगेगा, उसके बाद रिटर्न होगा, तो आपको इतना समय मिलने वाला है कि आप बच्चों मैथ्स और रीजनिंग पर भी अच्छी खासी पकड़ बना पाओ। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते रहेंगे उत्तराखंड दरोगा से नई जानकारियां लेकर आपके साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।